वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली शिक्षा सेवा चयन आयोग में 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। मैंने आपको आज दिन में ही बताया था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य हैं इनके नियुक्ति का ऐलान आज होने वाला है। बिल्कुल वही चीज़ देखने को मिली है और इसका अधिसूचना जारी कर दिया गया है। तो 12 के 12 सदस्यों का चयन हो गया है। यहाँ पर देख सकती हैं, ये हैं पहले सदस्य श्री राम सुचित पुत्र स्वर्गीय श्री दाता दीन, और ये जनपद प्रयागराज के हैं। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान किया जाता है। तो राज्यपाल ने इनकी नियुक्ति कर दी है फाइनली मुख्यमंत्री के सहमति के बाद। उसके बाद अगले सदस्य आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्री योगेंद्र नाथ सिंह जी हैं, ये आजमगढ़ जनपद से हैं। तो इस प्रकार से 12 के 12 सदस्यों की नियुक्ति हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है। मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत लंबा इंतज़ार छात्रों का समाप्त हुआ। बहुत बच्चे परेशान थे, आंदोलन किया, धरना किया कि जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्ति हो, अध्यक्ष की नियुक्ति हो। हालांकि सदस्यों की नियुक्ति तो आज हो गई है, वो भी सभी 12 के 12, लेकिन अध्यक्ष पद की नियुक्ति नहीं हो पाई। कुल 900 के लगभग आवेदन आए थे एक अध्यक्ष और 12 सदस्य के लिए, जिसमें सदस्यों की नियुक्ति तो हो गई लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई और अध्यक्ष के लिए फिर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिर से विज्ञापन जारी किया गया है। एक पद यहाँ पर है अध्यक्ष का, और इसके लिए योग्यता वगैरह क्या है सब कुछ बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या राज्य सरकार के प्रमुख सचिव पद या उसके समकक्ष पद धारण करता हो। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। 1,75,000 सैलरी होगी, प्लस समय समय पर दिए गए भत्ते और अन्य सुविधाएं होंगी। तो योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगा गया है। 25 दिन का फिर से समय दिया गया है आवेदन करने के लिए। तो अभी अध्यक्ष के आने में समय लगेगा। 25 दिन में आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद फिर छटनी का काम होगा, फिर फाइनल मुख्यमंत्री जी से सहमति ली जाएगी, राज्यपाल मंजूरी मिलेगी, तब जाकर अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। तो आप मानकर चलिए कि अप्रैल और मई लग जाएगा अध्यक्ष की नियुक्ति में ही। इसी बीच चुनाव वगैरह हैं तो पूरा सिस्टम चुनाव में भी बिजी रहता है। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी है कि कम से कम सदस्य आ गए। एक सवाल आप ये पूछ सकती हैं कि क्या सदस्य आ गए तो नए आयोग की कार्रवाई आगे बढ़ेगी या फिर सब कुछ ऐसे ही रुका रहेगा अध्यक्ष की नियुक्ति के इंतज़ार में। तो ये है दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली। यहाँ पर मैं आपको पॉइंट नंबर 5 दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित जो ज्येष्ठतम सदस्य होगा आयोग के बैठक की अध्यक्षता करेगा। आयोग के सदस्य की ज्येष्ठता राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियुक्ति आदेश के ज्येष्ठता क्रम के अनुसार अवधारित होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि अध्यक्ष नहीं है तो जो सबसे सीनियर सदस्य होंगे वो बैठक की अगुवाई करेंगे, वो अध्यक्षता करेंगे। तो यदि अध्यक्ष नहीं है तो भी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। ये प्रावधान है नियमावली में। जो सबसे सीनियर सदस्य होंगे वो बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो काम अब आगे बढ़ेगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। जो भी 2022 वाले टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं अपने एग्जाम की तैयारी में आप लग जाइए दोस्तों। चुनाव बाद आपकी परीक्षा कराई जाएगी। एक लंबा इंतजार समाप्त हुआ और आज सदस्य कम से कम आ गए। चुनाव बाद अध्यक्ष भी आ जाएंगे। तो अब आप लोगों को बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ने की आवश्यकता है। 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा भी कराई जाएगी और ये 2 लंबित परीक्षाएं होने के बाद कुछ नए विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।